क्या इसमें हमारा माशरा किरदार अदा कर सकता है, हमारा खानदान, हमारे बड़े जो कभी होते थे बड़े खानदान के, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि लोग दवाइयों के बगैर नफसियाती मसाइल से बचे रहें? इसको जरा खोलें। डॉक्टर साहब, ये देखें, कोई भी चीज़ जब उसकी प्रॉपर एजुकेशन के बगैर की जाए तो फिर वो अवेयरनेस ना हो अगर, तो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें कि ये वजह पैदा क्यों हो रही है बॉडी के अंदर। यानी माशरे में जो माशरती बिगाड़ है इस वक्त, वो क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में, एनजाइटी का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि किनात बहुत ज़रूरी है। अब किनात में आप देखें कि अब जो हमारा इस्लामी स्ट्रक्चर है, इस्लामी माशरे का तसव्वुर जो है, वो अगर आप उसको ही फॉलो कर लें तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। आप देखें ज़रा कि ये इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम हमें हसद से मना करता है, और ये क्या के मना करता है कि आपके अमाल यानी नेकियां जो आपने की हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, सूखी लकड़ियों की तरह जल जाएंगी सारी नेकियां आपकी, कि अगर आपने हसद किया तो आप जब आपके अंदर एक इत्मीनान पैदा होगा तो आप हर चीज़ को हैंडल करने का आपके अंदर ताकत पैदा हो जाती है, आपका दिल मजबूत होता है, आपकी स्ट्रॉन्ग जब दिमागी कैफियत होती है तो वो उन चीज़ों को हैंडल कर पाती है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इस कदर ज़्यादा माशरे में है कि आप देखिए इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ें लोग ले लेके, गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लेके, उसके बाद फिर लाइबिलिटी बन जाती है। वो मोबाइल, इवन मोबाइल जो है, जो सिर्फ एक मोबाइल एक कॉल आने जाने के लिए है, उसको सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं, उसके बाद वो लाइबिलिटी बन गई तो फिर डिप्रेशन तो आना ही आना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए घरेलू तौर पर बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये जो जनरेशन गैप आ गया है, जो जनरेशन जी आ गई है, और उससे पहले वाली जो जनरेशन थी जिन्होंने ये सोशल मीडिया के बगैर भी टाइम गुजारा है, वो कैसे मैनेज करते थे अपनी लाइफस्टाइल को? वो लोगों के साथ मिलके बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे। तो ये चीज़, वो एक वो बड़ा मज़े की, वो आजकल वो कहता है कि जी रात लाइट गई हुई थी काफ़ी देर तक, तो फिर मेरा मोबाइल बंद रहा, सोशल मीडिया नहीं देख रहा, तो मैं फिर मुझे मजबूरन घर वालों के साथ बैठना पड़ा। यार अच्छे लोग हैं वो भी। यहाँ तक पहुंच गई नौबत। ऐसा ही है। तो ये बड़ा किरदार अदा करने की जरूरत है घर के बड़ों को, कि जिन्होंने उस दौर को सीखा समझा, वो एजुकेट करें, वो ट्रांसफर करें वो एनर्जी अपनी अगली नस्ल में जो इस वक्त शिकार हो रही है इन चीज़ों का। ये डिप्रेशन भी डॉक्टर साहब इन्हीं के साथ मिलता जुलता यही है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नींद का शिकार हो जाते हैं, फिर असाबी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, फिर अदर मैदे के इमराज का शिकार हो जाते हैं। सर तो ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, मैं समझता हूँ शायद ये जो यकीनन ये प्रोग्राम जो है वो अगर एक आम आदमी देख रहा है तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी यकीनन वो इसको देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हार्मोन्स को मैं डिस्कस कर लूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स है और वो रात सारी मोबाइल इस्तेमाल करता है, और दिन में जो है वो अब उसकी क्या चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, जैसे अभी आपने कहा नींद हो गई, मैदा डिस्टर्ब हो गया, मसल्स डिस्टर्ब हो गए। अब एक हार्मोन है हमारे पास जिसको कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बेसिकली हमारे स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। अब एक बच्चा है या एक नौजवान है या कोई शख्स है, वो सारी रात उसने मोबाइल देखा, मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, नींद गई, इंसोम्निया आ गया, रात की नींद नहीं आ रही थी, अब क्या करना पड़ रहा है, गोलियां खानी पड़ रही हैं रात को सोने के लिए। सुबह के टाइम में अब उसको नींद आ रही है। अब सुबह के जब नींद आ रही है तो जो उसने काम करने थे वो हो नहीं रहे, उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है। तो अगर मेडिसिन को आप साइड पे कर दें, मेडिसिन नहीं आपने लेनी, सिंपली आप अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें, रात को 10 बजे सोएं, सुबह फजर टाइम उठें। आपका स्लीप साइकिल बेहतर होने की वजह से आप लोग बहुत सी साइकोलॉजिकल, अंग्रेजी मुहावरा ना, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज यस मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यस। अब लेकिन हमने जो सारी रात जो है वो मोबाइल देखना है, तो हमारा पहला हार्मोन जो सा है वो स्लीप साइकिल खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो गई। अच्छा, इसी तरह से एक हार्मोन है, हार्मोन जिस वक्त अब एक कोई काम मुकम्मल हो गया, अब जब भी कोई काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, डोपामाइन हार्मोन। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि ये रिवार्ड हार्मोन है। किस तरह से रिवार्ड हार्मोन है? मिसाल के तौर पे मैं काम करना चाहता था, कोई मेरा प्रोजेक्ट था, वो काम मुकम्मल हो गया, तो जैसे ही काम मुकम्मल होगा तो मेरा दिमाग जो है वो मुझे स्ट्रेस फ्री करने के लिए मुझे रिवार्ड हार्मोन देगा,
उस रिवार्ड हार्मोन में मैं रिलैक्स फील करूंगा, वो जो सारी टेंशन थी, थकावट थी, वो सारी खत्म हो जाएगी और बड़े खुशी के जज्बात आएंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स बैठा है सोशल मीडिया पे, उसने वहां पे एक कुर्सी बनती हुई देखी लकड़ी की, या उसने कोई गाड़ी उसको पसंद है और उसने गाड़ी की तकमील होते देखी, या उस पे कलर बड़े अच्छे वो बंदा कर रहा था, अब वो मुकम्मल हो गया। अब जब वो काम मुकम्मल हो गया, या इसी तरह से वो ये चाहता है कि मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊं, लेकिन उसने वहां पे सोशल मीडिया पे 30 सेकंड के अंदर देखा कि वो जो किरदार जो नजर आ रहा है वो 30 सेकंड में जो बनना चाहता था या 1 मिनट में जो बनना चाहता था वो बन गया। अब जैसे ही वो बन गया तो दिमाग कहेगा हाँ भी काम मुकम्मल हो गया, अब वो हार्मोन उसके अंदर रिलीज हो जाएगा। और कहा जाता है कि ये 6 माह तक अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो 6 माह तक उसने वो अपने इफेक्ट जो है वो शो करते रहना। तो अब एक काम आपने किया नहीं, आपने उसको मोबाइल पे देखा, वो सही। मुकम्मल हो गया, हार्मोन रिलीज हो गया, अब आपकी एक्टिविटी तो जीरो हो गई, जो बिल्कुल आपने zero हो गोल गई। अचीव करना था वो तो गया। हम्म। अच्छा, इसी तरह से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है कि जिस वक्त लाइक आप किसी को गले मिलते हैं या अपने किसी प्यारे को मिलते हैं तो उस वक्त ये हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। आपने वहां पे एक रील देखी जो कि बड़ी रोमांटिसिज्म पे मुश्तमिल थी और वो हार्मोन आपके ब्लड में आ गया, अब आप खुश हो गए, घर में घर वालों के साथ लड़ाई होगी तो और क्या होगा, हार्मोन रिलीज होकर उसने अपना इफेक्ट तो जो आपको खुशी देनी थी वो तो दे दी। जिस वक्त आप लोग अपने घर वालों के साथ बात करेंगे तो वो तो फिर लड़ाई है सीधी सीधी। लिहाजा हम लोग अपने आप को ये सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि हमारे काम मुकम्मल नहीं हो रहे, लेकिन वो हमारा दिमाग कह रहा है ओके वेल एंड गुड, ओके हो गया। हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है लेकिन वो कह रहा है वेरी गुड, लव इज कंप्लीट। हमारा स्लीप साइकिल बेहतर नहीं है, जिसम को पता ही नहीं चल रहा किस वक्त सोना था किस वक्त, क्योंकि दैट इज एसोसिएटेड विद द डार्कनेस एंड द लाइट ऑफ द डे। अब पता ही नहीं चल रहा किस वक्त दिन हो रहा है किस वक्त रात हो रहा है, तो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हुआ। तो अगर हम सिंपली ये कहें कि भाई मेडिसिन नहीं खानी, विदाउट मेडिसिन अपने आप को साइकोलॉजिकल इश्यूज से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया छोड़ो, अपने कामों पे जाओ ताकि आपकी एंग्जाइटी कम हो, आपका वो जो डिप्रेशन आप लोग, अब मैं देखता हूँ 9th-10th के तुलबा हैं और वो कहते हैं जी हमें बड़ी एंग्जाइटी होगी, हमें बड़ा डिप्रेशन हो गया। हालांकि दोनों टर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, एक काम करके नाकामी होना और एक काम करना ही ना, करना ही, दोनों में बड़ा फर्क है। तो अब 10वीं क्लास का बच्चा है या 9वीं क्लास का बच्चा, वो कह रहा है जी मुझे बड़ा डिप्रेशन है, मुझे बड़ा एंग्जाइटी है। अल्लाह के बंदे, तेरे अंदर तो वो डोपामाइन, मेलाटोनिन हार्मोन और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम तो तेरा मुकम्मल हो गया,